लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। क्लास में लगभग सभी बच्चे बैठे हुए हैं। गुंजन और रेखा भी एक तरफ बैठी हुई हैं और दोनों अभय को लेकर आपस में बातें करती हैं कि आज अभय का पहला दिन है, तो अभी तक वो आया क्यों नहीं। तभी टीचर आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब सब बैठ जाओ और आज से एक नया बच्चा तुम्हारी क्लास को ज्वाइन करने वाला है। अबे बेटा अंदर आओ। ये अभय है। चलो अब सब अपना अपना नाम इसे बताओ। क्लास के बच्चे एक एक करके अभय को अपना नाम बताते हैं। तभी एक रॉकी नाम का लड़का कहता है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ रॉकी कहो। सर अब क्या हमें इसके साथ मतलब एक चाय वाले के साथ बैठकर पढ़ना पड़ेगा? रॉकी माइंड योर लैंग्वेज। अब से अभी भी इस स्कूल का हिस्सा है। अच्छा लेकिन हमें और हमारे दोस्तों को ये मंजूर नहीं है। अगर ये यहाँ पढ़ेगा तो फिर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और आप तो जानते हो सर, अगर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आपका स्कूल भी बंद हो जाएगा। आप तो हमारे पापा को जानते ही हो। हाँ बेटा बिल्कुल जानते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। वो तो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी हैं। लेकिन बेटा लेकिन वेकिन नहीं सर, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको इस चाय वाले को पढ़ाना है या फिर स्कूल बचाना है? पढ़ाना है। सॉरी क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, अभय इसी स्कूल में पढ़ेगा। बचपन से हम सब यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्कूल में हम सभी एक समान हैं। स्कूल में ना कोई जात पात होती है और ना ही कोई ऊंच नीच। रॉकी तुम्हारे पापा इस स्कूल के सेक्रेटरी हो सकते हैं, लेकिन स्कूल में कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा उसका पेटर डिसाइड नहीं करेगा और ना ही उसके पापा। गलती कर रही हो तुम। गलती तुम कर रहे हो। अगर अभय यहाँ नहीं पढ़ा तो हम में से कोई यहाँ नहीं पढ़ेगा। आज अभय के साथ ऐसा हो रहा है, कल हम में से किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए फैसला आज और अभी होगा। ठीक है, हम भी देखते हैं स्कूल में चाय वाला कैसे पढ़ता है। इसके बाद कुछ बच्चे गुंजन के साथ खड़े रहते हैं तो कुछ बच्चे रॉकी के साथ, और स्कूल में पढ़ाई बंद रहती है। फिर स्कूल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी रॉकी के पापा को फोन करके स्कूल में आने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद रॉकी के पापा स्कूल में आते हैं और प्रिंसिपल उन्हें सारी बात बताते हैं। बदतमीज, इसीलिए हम तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये सब करने के लिए हम तुम्हें स्कूल भेजते हैं। ये सिर्फ स्कूल नहीं, ये बच्चों के लिए एक मंदिर है और मंदिर में भेदभाव नहीं होते। यहाँ हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और अभय भी यहीं पढ़ेगा, समझा? जी पापा। तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल अब सबको सॉरी बोल। रहने दीजिए पांडे जी, रॉकी अभी बच्चा है। नहीं सर, सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। गलती हुई है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। क्या हुआ रॉकी, हम तुमसे कुछ कह रहे हैं? सॉरी। ये हुई ना बात। बेटी हमें तुम पर गर्व है। तुम हमारे स्कूल की छात्र हो। बेटी खूब ध्यान लगाकर पढ़ना और हमेशा ऐसे ही गलत के खिलाफ लड़ना। आइए आइए पांडे जी। हाँ हाँ चलिए। क्या बोल रहा है तू? गुंजन ने अकेले उस लड़के की बोलती बंद कर दी? हाँ, और फिर सेक्रेटरी सर हमारे स्कूल में आए और उन्होंने अपने बेटे रॉकी को जोर से एक तमाचा मारा। फिर रॉकी ने सबको सॉरी कहा और उसके बाद उन्होंने गुंजन की बहुत तारीफ की। मानना पड़ेगा, गुंजन में दम तो है, और ये भी कि वो भी तुमसे प्यार करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर प्यार नहीं है तो फिर तू उसके लिए सेक्रेटरी के बेटे से लड़ी क्यों गई? अगर अभय की जगह कोई और भी होता तो भी मैं वही करती। और रही बात प्यार की तो क्या? तो पता नहीं क्या यार, बताना।
फिर कभी। अब आ गए? अरे ये भी कोई सवाल है? आ गए आप। मुन्ना कहाँ है? स्कूल से लौटकर अपने रूम में ही है। ना कुछ खाया है, ना कुछ बोल रहा है। पता नहीं इस लड़की को क्या होता जा रहा है। ऐसा क्या? अभी हम देखते हैं। मुन्ना, ए मुन्ना। ये देखो महाराज को, अभी तक हम पर गुस्सा है। पापा, आज आपकी वजह से हमारा सर सबके सामने झुक गया। सब हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम पर रहम खा रहे हैं। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। और सच कहूँ तो हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हें थप्पड़ मारते हुए। पर क्या करें, कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। देख बेटा, आगे चलकर हम सांसद बन सकते हैं, इसीलिए हमें इन सब लफड़ों से दूर ही रहना चाहिए। तब यही लोग हमारे काम आएंगे। बस एक बार हम सांसद बन जाएं, फिर जो मन में हो करना, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना? जी पापा। ये हुई ना बात। जाओ, जाकर खाना खा लो, जाओ। जी पापा। हाय अभय, आओ आओ, इधर आओ, हमारे पास बैठो। अब तो ठीक है ना? वो कल के लिए थैंक यू। किसे कह रहे हो? मुझे या इसे? ए गुंजन, अभय तुझसे कुछ कह रहा है। वो मैं ये कह रहा था, कल के लिए थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये सब तो चलता ही रहता है। नहीं नहीं, सच में कल तुमने जो किया वो इतना आसान नहीं था। तुम सच में बहुत बहादुर लड़की हो। थैंक यू। इसके बाद अभय और गुंजन में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। उधर अभय स्कूल जाता और स्कूल से वापस आकर दुकान में काम करता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अभय और गुंजन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो था, अब इज्जत भी बढ़ जाती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और उनके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले थे। हाय, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पढ़ रही थी। और तुम? मैं भी पढ़ रहा था। नहीं गुंजन, मैं नहीं पढ़ रहा था। दरअसल एक बात तुमसे कहनी थी। कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा और बिन कहे रह भी नहीं सकता। अच्छा, तो फिर कह दो। वो गुंजन। अरे बुद्धू, वो क्या लगा रखा है? कहना है तो कहो, वरना मैं फोन रखती हूँ। नहीं गुंजन, वो मैं आई लव यू गुंजन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। हेलो गुंजन, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा गुंजन? नहीं अभय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? ये अच्छा गुंजन, कल हम एक बार मिलें? नहीं अभय, सामने बोर्ड एग्जाम है, हम एग्जाम के बाद मिलते हैं। और तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अभी हम एक दूसरे को फोन सिर्फ पढ़ाई के लिए करेंगे। हमारे प्यार की वजह से हमारा रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है गुंजन, जैसा तुम कहो। अरे बाबू उठ, बाबू। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? दुकान में चोर घुस गया क्या? अरे नहीं, चोर नहीं। तो फिर चिल्ला क्यों रहा था? मैंने गुंजन को प्रपोज कर दिया और उसने भी हाँ कह दिया। क्या? तब तो पार्टी बनती है। नहीं बाबू, एग्जाम के बाद। गुंजन ने कहा है कि प्यार की वजह से एग्जाम नहीं खराब होना चाहिए। अगर मेरा एग्जाम खराब हो गया तो वो खुद को दोष देगी। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? आज तेरी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं तुझे ना कहूँ, पार्टी तो बनती है यार।
अरे हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो भैया। मैं एकदम समय पर पहुंच जाऊंगा। चलो अब मैं रखता हूँ। भैया। क्या हुआ बे? तब से उंगली किए जा रहा है। मेरा प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता है आज कितने दिनों के बाद तुम्हारी भाभी प्यार से बात कर रही थी। कह रही थी, ए जी शाम को जल्दी आना, तुम्हारे लिए हलवा बनाया है। और तू उंगली पे उंगली किए जा रहा है। वो भैया अभय, कुछ दिन के बाद अभय के बोर्ड के एग्जाम हैं। सुना है एग्जाम में बहुत पढ़ना पड़ता है। भैया मैं ये कह रहा था कि अगर अभय को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाती तो मैं हूं ना भैया, मैं सारा काम संभाल लूंगा। बस आप उसे छुट्टी दे दीजिए। अच्छा, लेकिन ये बात खुद अभय भी मुझसे कह सकता था, फिर तू क्यों कह रहा है? भैया मैंने उससे कहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से दुकान में कोई समस्या हो, इसीलिए मुझे लगा आपसे कहना चाहिए। अच्छा चल अभय के पास। अरे अभय, ये बाबू क्या बोल रहा है? तेरा एग्जाम है, लेकिन तुझे लगता है अगर तू छुट्टी करेगा तो दुकान के काम में दिक्कत होगी। और बाबू ये सोच रहा है कि दुकान के काम में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो सारा काम खुद अकेले संभालेगा। अब मैं नाम का भैया नहीं हूँ, काम का भी हूँ। अब तुम दोनों मेरी दुकान के बारे में कितना सोचते हो, और मुझे जरा सा हक नहीं है ये सब जानने का। तुम दोनों मेरे फेवरेट हो, इसीलिए जब तक अभय की एग्जाम चलेगी तब तक अभय की छुट्टी, और मैं काम करूँगा। लेकिन भैया। अरे चुप, कोई लेकिन नहीं, यहाँ का मालिक मैं हूँ, इसीलिए यहाँ फैसला मेरा होगा, और तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। इट्स माय ऑर्डर। कुछ दिन बाद बोर्ड एग्जाम शुरू होते हैं। वादे के अनुसार गुंजन और अभय दोनों एक दूसरे से ना ही मिलते हैं और ना ही फोन पर उनके प्यार की बातें करते हैं। अभय से बिना मिली गुंजन का एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, तो अभय का एक एक पल। फिर भी दोनों अपने वादे पर कायम रहते हैं और इसी तरह उनकी एग्जाम पार हो जाती है। और फिर वो घड़ी आ ही जाती है जब दोनों मिलते हैं। अभय, रहे सलामत ये जोड़ी, छाए न कभी गम के बादल, खुशियां इनके साथ रहें, साथ बीते हर एक पल। काश ऐसा हो पाता, क्योंकि आने वाला समय इनकी जिंदगी में भूचाल लाने वाला था, जिसकी इन्हें भनक न थी। पर ऐसा क्या होने वाला था? क्या अभय और गुंजन की जोड़ी सलामत रहेगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी? जानने के लिए हमारा आखिरी एपिसोड जरूर देखिए।